Hello class 6, good morning to all of you. This is Tarun Kumar Srivastava from St. Thomas International School online study portal. First of all, I like to render my apology to not only you but all the classes, because while I was teaching class 1, 2, 3, 4, 5 onwards, chapter 2nd, I had earlier said that I will provide all the question answers and exercise within 1 or 2 days, but I couldn't do that because I am still suffering from cold. So sorry again. I will try to provide all the answers within 2 or 3 days. So let's move on. उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरी बात समझे होंगे। 2-3 दिन के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के चैप्टर 2 के सारे एक्सरसाइज को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इस देरी के लिए मुझे खेद है। मैं क्लास 6 के चैप्टर 2 जिसका नाम है हॉस्पिटैलिटी का हिंदी मतलब होता है अतिथि सत्कार, उसको पढ़ाने के लिए आपके सामने आया हूँ। In the box given, 2 Greek gods, Zeus and Hermes, came to earth in disguise to test the kindness and hospitality of man. दो ग्रीस देश के से बना हुआ एडजेक्टिव है ग्रीक। 2 ग्रीक देवता जियस और हर्मिस पृथ्वी पर भेष बदलकर आते हैं ताकि वो मनुष्य की दयालुता और उनकी अतिथि सत्कार को चेक कर सके। दे रीच द हाउस ऑफ एन ओल्ड कपल, एक बूढ़े दंपति के घर वो पहुंचते हैं। डिड दे पास द टेस्ट, क्या यह बूढ़ा दंपति टेस्ट पास कर पाता है? जस्ट रीड एंड फाइंड आउट, आइए पढ़िए और पता लगाइए। जियस एंड हर्मिस, 2 Greek gods, often traveled in disguise to the world of men and women so that no one could come to know who they were. जियस एंड हर्मिस हमेशा भेष बदलकर मनुष्यों की दुनिया में भ्रमण करते थे ताकि कोई ये नहीं जान पाए कि वे असल में देवता हैं, और वो अपने मकसद को पूरा करते थे। Once during their travel, they came to a small village. It was already evening and they stopped in front of a small hut. Zeus knocked at the door. एक बार अपनी यात्रा के दौरान वे लोग एक छोटे से गांव पहुंचे। पहले ही शाम हो चुकी थी। वे लोग एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुके। जियस ने दरवाजा खटखटाया। An old man came out. Please come in, said the old man, opening the door wide. एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और बोला, कृपया अंदर आइए, और दरवाजा वो पूरी तरह से खोल दिया। It was so small that Zeus and Hermes had to bend their heads to get in. दरवाजा इतना छोटा था कि जियस और हर्मिस को अंदर प्रवेश करने के लिए अपना सिर झुकाना पड़ा। प्लीज सिट डाउन, सेड द ओल्ड मैन्स वाइफ, बूढ़े आदमी की पत्नी बोली, कृपया बैठ जाइए। द ओल्ड कपल वेयर वेरी पुअर, ओल्ड कपल जो था वो यानी बूढ़ा दंपति पति पत्नी जो थे वो काफी गरीब थे। इन द हट देयर वेयर ओनली 1 बेड, ए टेबल, ए बेंच टू सिट ऑन, घर में सिर्फ एक बिछावन, एक मेज और एक टेबल और एक बैठने वाली बेंच थी। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आस्क्ड द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी बोला, आप कहाँ से आ रहे हैं? वी हैव कम ए लॉन्ग वे, सेड हर्मिस, हर्मिस देवता जो थे वो बोले, बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं। Then you must be very hungry. Let me arrange some food for you, said the old woman. बूढ़ी औरत बोली, तब तो आप लोग बहुत भूखे होंगे, रुकिए आप लोगों के लिए खाने की कुछ व्यवस्था करते हैं। The old man went to the garden to get some vegetables and his wife set a pot of water on the fire. बूढ़ा आदमी गार्डन चला गया कुछ सब्जियों को अरेंज करने, और उनकी पत्नी जो थी उसने एक तसली पानी आग पर बैठा दी। Soon her husband returned, जल्दी ही उनका पति लौट आए। He had brought some vegetables, उन्होंने अपने साथ कुछ सब्जियां लाई थी। She peeled, cut and put them into the pot. उनकी पत्नी ने उसे छीला, काटा और फिर पॉट में डाल दिया। When the food was ready, they set it on the table with a jug of milk and some figs. जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने टेबल पर इसे सजा दिया, और टेबल पर एक जग दूध भी था और कुछ फिग्स अंजीर थे। अंजीर एक ऐसा फ्रूट है जिसका बहुत मेडिसिनल वैल्यू होता है, बहुत फायदेमंद फल होता है। मेडिटेरेनियन फ्रूट है ये, ज्यादातर उधर ही पाया जाता है।
द जग हैड ओनली 4 कप फुल्स ऑफ मिल्क, और ये जो जग था उसमें सिर्फ 4 कप भर भर के दूध हो सकते थे। द ओल्ड मैन फिल्ड ऑल द कप्स एंड केप्ट द एम्प्टी जग असाइड। बूढ़ा आदमी जो था वो कप में दूध भर दिया और खाली जग जो है एक तरफ रख दिया। जीएस ड्रैंक द मिल्क क्विकली एंड देन आस्क्ड फॉर सम मोर। जीएस जो देवता थे उन्होंने अपना दूध जल्दी पी लिया और बोला कि मुझे और चाहिए। द ओल्ड मैन फेल्ट सॉरी फॉर ही न्यू देयर वाज नो मिल्क लेफ्ट इन द जग। बूढ़े आदमी को बहुत बुरा लगा क्योंकि जग में तो अब कोई दूध था नहीं। ही लुक्ड इनटू द जग्स परहैप्स देयर मे बी ए लिटिल लेफ्ट। वो जग में देखना चाहा कहीं थोड़ा सा दूध बचा हो तो दे देंगे। एंड व्हाट ए सरप्राइज, द जग वाज फुल ऑफ मिल्क। और क्या आश्चर्य की बात है, जग में पूरा दूध फिर से भरा हुआ था। द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिज वाइफ एंड देन एट द जग। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को फिर से देखा और फिर जग को देखा। हिज वाइफ लुक्ड टू एंड सॉ दैट द जग वाज फुल, शी वाज फ्राइटेंड। बूढ़ी औरत जो थी वो भी अपने पति को देखी, जग को देखी, वो तो डर गई। These men must be heavenly people, the old man whispered to her. बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से कान में बुदबुदाया कि ये जो लोग हैं ये स्वर्ग से आए होंगे, ये देवता देवी देवता टाइप के लोग होंगे। We must give them something better to eat, the old woman whispered back. बूढ़ी औरत उनके कान में बुदबुदाई अपने पति के कान में कि इन्हें हमें कुछ अच्छा खिलाना चाहिए। The only other thing they had was an old cock. एकमात्र चीज जो उनके घर में थी वो एक बूढ़ा मुर्गा था। They decided to cook it for their guest. उन्होंने तय किया कि इसे अपने गेस्ट के लिए खिलाना है, पकाना है। The old man called the cock but it ran away. बूढ़े आदमी ने मुर्गे को बुलाया लेकिन मुर्गा भाग गया। The old man and his wife tried very hard but they could not catch it. बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत कोशिश किए लेकिन वे लोग इसे पकड़ नहीं पाए। At last it hid itself behind जीएस and हर्मिस। और अंत में मुर्गा जाके जीएस और हर्मिस देवता के पीछे ही छिप गया। डू नॉट किल द कॉक सेड जीएस। जीएस बोला कि इसे मत मारिए। वी हैव ईटन वेल एंड वी डोंट नीड एनीथिंग मोर। हम लोग अच्छे से खा चुके हैं और हम लोग को और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। दैट वॉज ए गुड मील एग्रीड हर्मिस। हर्मिस को भी सहमति दिया कि हम लोग अच्छा भोजन खाए हैं। नाउ वी वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर यू, दे बोथ सेड टू द ओल्ड कपल इन वन वॉइस। दोनों देवता एक आवाज में बोले आप लोगों के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं। जीएस सेड यू वेयर काइंड एनफ टू अस मच बिफोर यू कुड नो कम टू नो दैट वी वेयर गॉड्स। हम लोगों को भगवान जानने से पहले ही तुम लोगों ने हमारी अच्छी सेवा की है। यू मे हैव वन विश। आप लोग एक इच्छा अपना मांग लीजिए, वरदान मांग लीजिए, उसको हम लोग पूरा कर देंगे। व्हाट वुड यू विश अस टू डू फॉर यू। आप क्या चाहते हैं, आपके लिए हम लोग क्या कर दें, आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है। द ओल्ड कपल लुक्ड एट ईच अदर एंड टॉक्ड टुगेदर क्वाइटली। बूढ़ा दंपति एक दूसरे को देखा और चुपचाप से देखा और बात किया। वी हैव ओनली वन विश रिप्लाइड द ओल्ड मैन एट लास्ट। बूढ़ा आदमी अंत में बोला हमारी सिर्फ एक इच्छा है। आई लव माई वाइफ एंड शी टू लव्स मी वेरी मच। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। वी हैव नेवर बीन एंग्री विथ ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से कभी नाराज नहीं रहे हैं। वी हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड लिव टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम सिंस आवर मैरिज। हमारी शादी के बाद लंबे समय तक हम लोग खुशी खुशी हमेशा रहे हैं। वी विश टू लिव टुगेदर फॉर एवर एंड नेवर टू बी पार्टेड। हम लोग हमेशा खुशी रहना चाहते हैं और कभी अलग अलग नहीं रहना चाहते। You will have your wish fulfilled, said जीएस and left the place with Hermes. जीएस ने वरदान दिया, बोला कि ऐसा ही होगा, आप लोग हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, और हर्मिस के साथ वहां से निकल गए। द ओल्ड कपल लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स। ये बूढ़ा दंपति बहुत सालों तक ऐसे ही रहा। आफ्टर सम ईयर्स जीएस केम बैक टू चेक देम हाउ दे वेयर। कुछ सालों के बाद जीएस वापस आए ये देखने के लिए कि वे लोग कैसे हैं। दे वेयर देन वेरी वीक एंड वेरी ओल्ड। वे लोग तब तक बहुत कमजोर और बहुत बूढ़े हो गए थे। ही थॉट दैट दे वुड नॉट लिव मच लॉन्गर इन दिस कंडीशन। उन्हें लगा कि इस हालत में ये लोग बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। सो ही कास्ट ए मैजिक स्पेल एंड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वेयर चेंज्ड इनटू एन ओक ट्री एंड ए लाइम ट्री। और इसीलिए उस देवता ने क्या किया, इन दोनों को एक को ओक ट्री और दूसरे को लाइम ट्री में चेंज कर दिया, आशीर्वाद देके या वरदान देके या श्राप देके। ओक एक बहुत बड़ा पेड़ है, छायादार वृक्ष है, और लाइम जिसको कागजी नींबू बोला जाता है वो है। ज्यादातर मेडिटेरेनियन एरियाज में या यूरोपियन कंट्रीज में ये दोनों वृक्ष साथ साथ पाए जाते हैं।
फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द ओक एंड लाइम ट्री स्टैंड साइड बाय, और उसी समय से ओक ट्री और लाइम ट्री एक साथ ही पाए जाते हैं। देयर ब्रांचेस टच ईच अदर एंड देयर लीव्स विस्पर टुगेदर इन द जेंटल ब्रीज बिकॉज वंस लॉन्ग एगो एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड टू द गॉड्स। और उनके ब्रांचेज जो है आपस में सटते हैं प्यार से, और हवा जब बहती है तो दोनों एक साथ लहराते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि एक समय एक बूढ़ा आदमी और उनकी पत्नी थी जो भगवान के प्रति बहुत दयालुता वाला व्यवहार ये लोग दिखाए थे, उनकी सेवा किए थे, अतिथि सत्कार किए थे। इसके वरदान के तौर पर उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो ओक ट्री बन गए और ये लाइम ट्री, इनको लाइम ट्री में बदल दिया गया। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल have understood the chapter well. I tried my best here. I also paraphrased line by line into Hindi. उम्मीद है छात्रों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अदर वीडियो में या व्हाट्सएप पेज पर इसका सारा एक्सरसाइज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।